वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विलियम्स क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम लेकर आए हैं एक न्यू वीडियो जो कि फोर्थ सेमेस्टर का है। बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर का है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया सी 1700 से 1950 ईस्वी, जो कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे एंड जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं मई जून में 2023 में। और बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसे देखेंगे, जो ड्यू सोल के एग्ज़ाम्स पैटर्न पे आधारित जितने भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसे हम देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर में रहने वाला है, हिस्ट्री सब्जेक्ट है। अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया सी 1700 से 1950 ईस्वी तक, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ये बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे हम मई जून 2023 जो एग्ज़ाम्स में होंगे, मई जून में होंगे 2023 में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, 18वीं सदी में भारत की सामाजिक आर्थिक दशा की विवेचना करें। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूनिट 1 से है आपके क्वेश्चंस। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको 1857 के विद्रोह के कारणों एवं परिणामों की व्याख्या करें। इसी में एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसी को तोड़ मरोड़ कर पूछा गया है, जो कि 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध था। विवेचना करें। ये क्वेश्चंस आपको दो टाइप में देखने को मिले हैं, जो कि अलग अलग डिफरेंस वर्ड में है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको प्लासी और बक्सर के युद्ध के कारणों एवं महत्व का विवेचना करें। ये एक क्वेश्चन आपको हो गया। उसके बाद अथवा करके एक और क्वेश्चन आपको इसी से रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लासी और बक्सर के युद्ध के आधुनिक भारत में एक नए चरण की शुरुआत की टिप्पणी कीजिए। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर के हिस्ट्री ऑफ इंडिया सी 1700 टू 1950 ईस्वी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जो कि आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपके पानीपत के युद्ध की संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। उसके बाद एक और इसी में क्वेश्चंस आपको अथवा करके मिलेगा, मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति और पतन की व्याख्या करें। ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चंस आपको इसी में फोर्थ नंबर क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा, मुगल साम्राज्य की पतन की व्याख्या करें। और उसके जो वंशज हैं सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों का षड्यंत्र, ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन में आपको 19वीं सदी भारत में हुए महत्वपूर्ण विकास के रूप में ब्राह्मण समाज और आर्य समाज पर एक वर्णनात्मक निबंध लिखना है। ठीक है। और इसी में एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि घुमा फिरा कर पूछा गया है, सेम वही बात है। 19वीं सदी में भारत में राष्ट्रवाद के उत्कर्ष के क्या कारण थे। ठीक है। ये पांचवा क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन छठा है, जो कि आपके हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे हम वीवीआई कहते हैं, कह भी सकते हैं। वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको भारत में हुए कृषक और जनजातीय आंदोलन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की वास्तविक प्रकृति को प्रतिबिंबित करते हैं, समीक्षा कीजिए। ये एक क्वेश्चन है आपको। उसके बाद जो इसी में एक और क्वेश्चन अथवा करके पूछेगा, उसमें आपको देखना है, कृषक और जनजातीय आंदोलन वास्तविक चिंताओं के कारण शुरू हुआ, टिप्पणी कीजिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
बंगाल की अस्थाई बंदोबस्त के परिणाम दूरगामी थे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? ये एक क्वेश्चन है। इसी में एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो अथवा करके मिलेगा, जो कि क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंगाल में लागू किए गए अस्थाई बंदोबस्त की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें एंड भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसी में एक और अथवा आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी कि इसी में एक और क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि अथवा करके मिलेंगे। भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना में प्लासी और बक्सर के युद्ध की महत्वपूर्ण धाराएं की विवेचना कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट है। जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी और उनके आंदोलन जन राष्ट्रवाद का एक उपयुक्त उदाहरण है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसी में एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सही मायने में गांधी एक नेता थे, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो आपको इसे भी बताना है। उसके बाद गांधी जी के जो आंदोलन हुए हैं, असहयोग आंदोलन हुए हैं, जो जितने भी आंदोलन हुए हैं असहयोग आंदोलन हुए हैं एंड खिलाफत आंदोलन हुए हैं। उसके बाद जितने भी गांधी जी के इम्पोर्टेंट जो आंदोलन हुए हैं उसे आप एक बार देख लीजिएगा अपने बुक्स में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स में। ये भी वीवीआई है क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि आधुनिक भारतीय इतिहास में BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी के भूमिका की समीक्षा करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको देखने को मिलेगा, क्या वह सांप्रदायिकता थी अपितु सांप्रदायिक राजनीति जिनके फलस्वरूप 1947 में भारत का विभाजन हुआ। ये एक क्वेश्चन है। इसी में एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको तोड़ मरोड़ कर शब्द में व्यक्त किया गया है। तो उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिनके फलस्वरूप 1947 में भारत का विभाजन हुआ। देख लीजिए, सेम क्वेश्चन से केवल घुमा फिरा कर आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्वेश्चन है, प्रारंभिक राष्ट्रवाद भारत में औपनिवेशिक शासन के अंतर्विरोधी का परिणाम तथा विस्तार में बताइए। इसके परिणाम और अंतर्विरोधी आपको शासन जो कि औपनिवेशिक शासन के अंतर्विरोधी का परिणाम आपको विस्तार से बताना है। ठीक है, उसके बाद जो आपको क्वेश्चंस लास्ट क्वेश्चन है जो कि 12वां क्वेश्चन है, इसमें आपको किन्हीं दो पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है जो कि आपके टॉपिक से दिए रहेंगे। ये जो कि रैयतवादी आंदोलन, भोपाल विद्रोह, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, नील आंदोलन, सहायक संधि, तृतीय अंगल मराठा युद्ध, स्वदेशी आंदोलन, स्वामी विवेकानंद। ये आपके टॉपिक्स है जो आपको किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखना है संक्षिप्त में। तो ये रहा आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर, जो कि हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया सी 1700 to 1950 ईस्वी, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको ये सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू।